हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे मेटल्स की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर एज अंडर। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे मेटल्स की। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है बच्चों, ठीक है, मेटल मेलिएबल होते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मेटल्स को जब हम बीट करते हैं हैमर के साथ तो इनकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स with hammer without breaking। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, इसका ये मतलब है कि मेटल्स को जब हम बीट करते हैं किसी हैमर के साथ, ठीक है, किसी हैमर के साथ यानी कि हथौड़े के साथ जब मेटल्स को हम मारते हैं तो मेटल्स की थिन शीट्स बन जाती हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, मेटल्स को जब हम बीट करते हैं इनकी थिन शीट्स बनती हैं, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ दिस प्रॉपर्टी विच एलो metals to form thin sheets on beating is called as malleability। ठीक है बच्चों, मेटल को जब हम बीट करते हैं थिन शीट्स बनते हैं, ठीक है, जिनको हम फाइल्स कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल फॉर्म थिन शीट्स ऑन बीटिंग। ठीक है, these sheets are called as metal files। ठीक है, मेटल्स को जब हम बीट करते हैं हैमर के साथ थिन शीट्स बनती हैं, उन थिन शीट्स को हम मेटल फाइल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में आप कोई भी मेटल ले सकते हो, जैसे कि एल्युमिनियम, फिर कॉपर है, फिर आयरन है, ठीक है, फिर इसके बाद गोल्ड है, ठीक है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, थिन शीट्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको फाइल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम फाइल्स, इनको हम फूड पैकिंग के काम में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
aluminum foils are used for packing foods like biscuits, ठीक है। इसके बाद चॉकलेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद मेडिसिन्स एट्सेट्रा, ठीक है बच्चों। फिर हम दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं मेटल्स की। वो ये है कि ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। अब डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल ये होता है कि जो वायर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल दैट इज they can be easily drawn into wires, ठीक है। मेटल्स को हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मेटल्स की हम वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स डक्टाइल हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी which allows the metals to be drawn into wires is called as ductility, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। जब मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, इनकी वायर्स बनाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप एग्जांपल में कॉपर लिख सकते हो, फिर उसके बाद मैग्नीशियम लिख सकते हो, फिर उसके बाद आयरन लिख सकते हो, उसके बाद एल्युमिनियम लिख सकते हो, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है बच्चों। इस प्रॉपर्टी की वजह से कुछ मेटल्स को वायर में यूज़ किया जाता है, यानी कि कुछ मेटल्स को एज ए वायर के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कॉपर है, कॉपर, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है। कॉपर एल्युमिनियम वायर्स जो हैं वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स हम यूज़ करते हैं। वो एक एग्जांपल है मेटल्स की कि मेटल डक्टाइल होते हैं, ठीक है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका ये मतलब है कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है मेटल्स में, ठीक है। मेटल्स allow heat and electricity to pass through them easily,
ठीक है बच्चों, जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं, मेटल हीट हो जाता है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं और वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जब मेटल्स को हम हीट करते हैं तो एटम एनर्जी गेन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, फिर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होती है तो इलेक्ट्रॉन मूविंग स्टार्ट करता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये एक एंड से दूसरी एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी दूसरे एटम को मिलती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूरी एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब मेटल्स को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो एटम एनर्जी गेन करता है, वाइब्रेट भी करता है, फिर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो जाती है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जब दूसरे एटम्स को एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, पूरा मेटल हीट हो जाता है, ठीक है। आपको पता ही है मेटल्स के अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कंबाइंस होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब एक एटम को एनर्जी मिलती है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, फिर वो आगे दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसे ही पूरे एटम में पूरे मेटल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब पूरा मेटल हीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसी वजह से बहुत सारे जो यूटेंसिल्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, वो मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हमारे पास लेड है, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड, ठीक है। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं मरकरी भी है हमारे पास, हम ये लिख सकते हैं पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर लेड एंड मरकरी, ठीक है। ये दो मेटल्स हैं जो पुरेस्ट कंडक्टर हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, हम ये लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। सिल्वर हमारे पास बेस्ट मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है गोल्ड का, फिर एल्युमिनियम, और फिर टंगस्टन, ठीक है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके बाद नंबर आता है गोल्ड का, फिर एल्युमिनियम का, फिर टंगस्टन का, ठीक है बच्चों। आप जनरली जो वायर्स यूज़ करते हैं तो वो कॉपर और एल्युमिनियम की बनी होती हैं, ठीक है। वायर्स में कॉपर होता है और एल्युमिनियम होता है, ठीक है, ठीक है। जनरली ये दो एलिमेंट वायर्स में होते हैं, ठीक है,
क्योंकि ये भी गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, मेटल लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मेटालिक लस्टर कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटालिक लस्टर। मेटल लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मीन्स शाइनी, ठीक है, उनमें चमक होती है। जब मेटल फ्रेश होता है वो शाइनी होता है, ठीक है, मेटल्स आर फ्रेश, मेटल आर शाइनी। अब यहाँ पे शाइनी लिख लेना, मेटल्स आर शाइनी व्हेन दे आर फ्रेश, ठीक है बच्चों। फिर लॉन्ग समय के बाद क्या होता है, ये डल हो जाते हैं। जब लंबे समय तक वो एयर में एक्सपोज होते हैं तो वो डल बन जाते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर दे बिकम डल, ठीक है। कुछ समय के बाद उनकी जो लस्टरस है, मतलब उनकी जो लस्टर है वो ख़त्म हो जाती है, वो डल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। जब मेटल्स फ्रेश होते हैं वो शाइनी होते हैं, ठीक है, लंबे समय के बाद वो डल हो जाते हैं। डल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऑक्साइड बन जाते हैं, उनके सल्फाइड बन जाते हैं, उनके कार्बोनेट्स बन जाते हैं जब मेटल्स हवा के कांटेक्ट में आते हैं। क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो गैसेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं तो वहाँ पे ऑक्साइड बन जाते हैं, एक लेयर बन जाती है मेटल्स के बाहर से, ठीक है, और जो लस्टर है मेटल की वो ख़त्म हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर दे बिकम डल ड्यू टू formation of layer of oxides, sulfides, carbonates, ठीक है, on surface, with various gases present in air, ठीक है बच्चों। मेटल्स लस्टरस होते हैं, उनकी लस्टर होती है जब वो फ्रेश होते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो डल बन जाते हैं, ठीक है, उनकी वो चमक ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो हवा होती है, हवा में बहुत सारी गैसेज होती हैं, वो गैसेज जब मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं तो मेटल के बाहर एक लेयर बन जाती है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्साइड बन जाते हैं, सल्फाइड्स बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो मेटल की चमक कम हुई, ठीक है, जो मेटल डल बने, ठीक है, वो क्यों बने, क्योंकि उसके बाहर ऑक्साइड बन जाते हैं, सल्फाइड्स बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं, इसी को कोरोजन कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन, ठीक है। और इसीलिए मेटल्स को कोराइड होने से बचाया जाता है, मेटल्स को पॉलिश किया जाता है, ठीक है बच्चों। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, बाकी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।